नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बारिश और जलभराव, बारिश के बाद जलभराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिलती है। लोगों के सामने दो परिस्थितियां बन जाती हैं, बारिश होने से खुश हो या फिर जलभराव को देखकर दुखी, क्योंकि हर बार की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर जरा सी बारिश से जलभराव हो जाता है। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें होती हैं, लंबा जाम भी देखने को मिलता है। तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि स्कूल के बाहर ही पानी जमा है। लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और आज हल्ला बोल में हम इसी गंभीर समस्या पर बात करेंगे और आपकी राय लेंगे और समस्या का समाधान क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो फोन लाइन हमारी खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस विषय को लेकर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर अपनी राय रखिए। तो हल्ला बोल में हर रोज हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं। इसी के साथ ही अनेक विषयों पर हम आपकी राय भी लेते हैं। तो आज विषय है बारिश और जलभराव। जब जब बरसात होती है तब तब एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, छवि जुटी हैं। छवि, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। ये जलभराव की प्रॉब्लम तो कब से ही बनी हुई है। मतलब बारिश होने का मतलब ऐसा है कि अच्छी बारिश नहीं है, इसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ये चीज ज्यादा होती है यहाँ पे। और जो विजुअल्स भी हम देखते हैं, जो तस्वीरें हैं, मतलब काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि बच्चे भी उसी रास्ते से होकर निकल रहे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही साथ बुजुर्ग भी जा रहे हैं, तो और जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे को उनके अभिभावक छोड़ने जाए। तो अकेले के टाइम पे अगर देखा जाए तो दिक्कत है, मतलब हर तरीके से दिक्कत है। जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है और आपको कभी कभी पता भी नहीं होता कि आगे इस बारिश वाले पानी के नीचे कोई गड्ढा है कि क्या है, तो अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। तो ठीक है, देखने वाली बात है कि इसका काम कैसा किया जाएगा, और अभी तक तो काम हुआ नहीं है। आगे काम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जी, बहुत ही पुरानी समस्या भी है, आप भी कई बार बता चुकी हैं। तो इस समस्या से समाधान किस प्रकार से हो सकता है? समाधान तो मैडम ऐसे ही हो सकता है कि जो जहाँ पे जलभराव वाली चीजें, वहाँ पे अधिकारी दूसरे अधिकारियों के घर के सामने जलभराव हो रहे होता भी है, लेकिन उनके लोगों को दिक्कत हो तब उन्हें पता लगेगा। शायद तभी होता है, कहते ना जब तक अपनी की बात नहीं आती तब तक आपको पता नहीं लगता है आगे दूसरे लोग क्या देख रहे, दूसरे को क्या दिक्कतें हो रही है। तो मेरे ख्याल में ना कि तभी समस्या का समाधान हो पाएगा जब ये प्रशासनिक अधिकारी खुद इतने नलके इतने सिर्फ पानी तक जब उसमें उतरेंगे तब उन्हें समस्या का पता लगेगा। तो ऐसे तो समाधान होने वाला है। थोड़े कड़वे शब्द है लेकिन सही शब्द है कि जब तक उनके घर से किसी को नहीं ऐसा होगा या उनको नहीं दिक्कतों का सामना होगा तब तक तो ये स्थिति देश से बनी रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। चलिए छवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और चूंकि इस विषय पर अपनी आप राय भी रख सकते हैं, तो उठाइए जल्दी से अपना फोन और इस विषय पर अपनी राय रखिए। तो बारिश जब जब होती है, एक तरफ तो राहत लेकर आती है, दूसरी तरफ आफत वाली बरसात भी हम इसे कह सकते हैं। बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो पानी पानी हो जाती हैं। इस बरसात से राहत और जलभराव से आफत लगातार देखी जाती है। पब्लिक की समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि समय बदल जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो नहीं बदलती है। उनमें से एक समस्या है जलभराव की समस्या, जो सालों साल यही समस्या लगातार लोगों को देखने को मिलती है। अब यही सवाल कि आखिरकार इस समस्या से हमें कब तक समाधान मिलेगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैम, हरियाणा में जल भराव की समस्या जो है वो
बहुत पुरानी है और इस समस्या का समाधान जो है वो पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश जो है काफी नहीं है। और आए दिन देखने को मिला था कि ड्रेनेज की सफाई भी हुई है, सीवरों की सफाई हुई है, लेकिन फिर भी वो समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं पंप सेट भी लगाए गए हैं, जो जल जमाव हो रहा है तो पानी को पंप सेट के द्वारा उसे अलग नाले में डाला जा रहा है। तो कोशिश तो हो रही है, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी है। जब बारिश होती है तो जगह जगह देखा जाता है कि जल भरा हो रही है। तो इसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा कि ताकि बड़े नाले की व्यवस्था की जाए, जो पानी और सड़क जो है ढलान हो तो इसका पानी उसमें गिरे, या जो गाद हो जाते हैं नाले में उसको पहले सफाई किया जाए। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कहीं कहीं रोड भी नीचा हो गया है और टूटा फूटा सा, जहाँ बार बार पानी लगता है तो वहाँ गड्ढे हो गए हैं, रोड और पानी जमने का हो जाता है। उस रोड को भी तो कंप्लीट किया जाए, जहाँ पानी लगता है वहाँ रोड गड्ढा हो गया है, उस जगह को प्लेन किया जाए, बराबर किया जाए और पानी का व्यवस्था किया जाए। हर जगह तो पानी नहीं लगता ना, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। तो जहाँ नहीं लगता है तो उसी से देख लेंगे कि वहाँ क्यों नहीं लग रहा है और यहाँ क्यों लग रहा है, तो पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ पानी लग रहा है, लेकिन जहाँ होता है जल जमा वहाँ हो रहा है। कहीं कुछ कम जरूर हुआ है, राहत जरूर मिली है। जहाँ ज्यादा होता था वहाँ कुछ कम हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी काफी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जाम से मुक्ति मिले। और पानी जल जमा होता है तो जल जनित बीमारियां जो है वो बढ़ जाती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का जो सीजन भी चल रहा है, तो और छिड़काव भी कम हो रहे हैं। पहले छिड़काव भी ज्यादा होते थे मच्छर को मारने के लिए, तो देखा जा रहा है कि गुरुग्राम में भी छिड़काव कम हो रहा है, जिससे अब जब बीमारी बढ़ेगी तब छिड़काव भी होगा। पहले तैयारी करना चाहिए, कोई बीमारी आने से पहले ही उसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, छिड़काव किया जाने। ऐसा नहीं है जब डेंगू के मामले ज्यादा आने लगेंगे तब मशीन से फॉगिंग होगी, ये ठीक नहीं है। तैयारी हमारी पहली होनी चाहिए कि कोई भी मरीज जो है न आए, एक भी रहना वासी बीमार न हो। इसके लिए सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देखिए, जलभराव से निपटने की किस तरह की तैयारी जो है वो प्रशासन की है, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा कि यही समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तमाम जो दावे प्रशासन करता हुआ नजर आता है वो फेल होते हुए साबित नजर आते हैं। आज हल्ला बोल में हमने विषय उठाया है बरसात के बाद जल भराव, और यही जल भराव जो है वो जिसके चलते प्रशासन के दावे फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, ओमकार जुड़े हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। ओमकार जी, आवाज पहुंच पा रही है? ओमकार जी, आवाज पहुंच पा रही है? ओम कुमार जी नहीं है जी, अनिल कुमार है। माफ कीजिए, अनिल कुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम, कैसे हो? एक दर्शक जुड़ गई हैं, गुरुग्राम से मुस्कान जुड़ी हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है, राय रखिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आज हल्ला बोल पर, और मेरा पूरा परिवार देख रहा था आज हल्ला बोल। और ये सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे गुरुग्राम में भी। और मैं सेक्टर 15 में रहती हूँ गुड़गांव के, और यहाँ पे लगातार पानी जिस तरीके से बढ़ जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है और इस तरीके से बढ़ जाता है पानी। जैसा लगता है कि न जाने कितनी बारिश हुई है, एक बाढ़ जैसा पूरा माहौल बन जाता है। हम बाहर भी नहीं निकल पाते और
ऑफिस तो सोच के जाना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, इतनी बुरी कंडीशन है। मेरे को सिर्फ यही कहना है आपके माध्यम से सरकार से कि शिक्षा को लेकर इतना कुछ सोचा जा रहा है, बाकी चीजों को लेकर इतना कुछ सोचा जा रहा है, तो जल भराव की स्थिति को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस टाइम आप इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब की बात करते हैं और वादे करते हैं, इतने बड़े इतनी बड़ी बातें करते हैं अपराध को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, तो जल भराव की चीजों को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? तो मुस्कान, आपको लगता है कि जल भराव की समस्या को हल्के में लिया जा रहा है, प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है? चलिए मुस्कान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और जल भराव के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ साथ सुझाव भी दे रहे हैं। तो आप भी इस विषय को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी दर्शक फोन लाइन पर जुड़ता है वो विषय पर ही रहे, बाकी चीजों पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। आपसे आग्रह किया जाता है, हरियाणा न्यूज आपसे आग्रह करता है। तो कृपया करके अगर आप विषय पर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। तो बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हर दिन यही जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ना जाने कितनी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां, ना जाने कितने रोड ऐसे हैं, कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी भर जाता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। जी मैम नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। जी मैम, मैं लुहारू से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है हरियाणा से। हमारे भी यही पानी की समस्या है, तकरीबन 8-10 साल हो गए मैम। पानी का ऐसा है कि अगर बारिश आ जाती है ना तो बहुत तकलीफें हो जाती है, क्योंकि सड़क पे इतना पानी हो जाता है वहाँ पे ट्रैफिक पानी की वजह से ट्रैफिक की और गड्ढे आने जाने को सामना करना पड़ता है। तो मेरा प्रशासन से मान लो आपकी तरफ से ये कहता हूँ कि मैं आप ये पानी के लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग जान और माल की बहुत है। अनिल जी, हम समझ रहे हैं, आप हमारे माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अनिल जी, आप कितने समय से वहां पर रह रहे हैं? मैं यहीं से पैदा हुआ, यही हुआ है मेरा। हाँ, तो क्या आपने कभी कंप्लेन की हो? मेरा अपडेट ये है मैम, जो हमारे यहाँ के प्रधान बने हुए ना, उन्होंने ये करवा अपनी गली को साफ करवा दिया, अब नहीं बन पक्की करवा दी। और अपने एक जगह का टैक्सा, एक वार्ड का उनकी गली, दो लोहारू में 2 गली हैं जो सही पेटेंट काम कर रही है। उसके अलावा एक भी गली साफ सुथरी नहीं है, सभी में कोई गड्ढे हैं, कोई सीवर तोड़ रखे हैं। बोलते ही हैं कि हम इनको साफ सफाई करवाएंगे, जल का अच्छे से काम कर, समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। चलिए अनिल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि आपको क्या समस्या हो रही है। तो देखिए, जलभराव एक ऐसी समस्या है जिसके चलते ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान नजर आते हैं। ना सिर्फ बरसात राहत लेकर आती है बल्कि समस्या भी लेकर आती है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार इस समस्या से हमें निजात कब मिलेगा। तो फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय पर राय भी रख सकते हैं। तो कई सवाल हैं। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव से निपटने की कैसी तैयारी है? आखिरकार जलभराव की समस्या कब खत्म होगी? जलभराव मुक्त के दावे क्या सिर्फ हवाई हैं? तो बारिश ने प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी है। जो प्रशासन अक्सर तमाम तरह के दावे करता है वो सिर्फ और सिर्फ हवाई होते हैं। ये हम एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे और यही वजह है कि आम लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद सड़कें जो हैं पानी हो जाती हैं,
तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ ही जलभराव के इस विषय पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और हमें कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ ही अपनी राय भी रख सकते हैं। जलभराव को लेकर आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं और वहां पर अगर पानी भरता है तो कितनी समय से ये समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। एक सुनील दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैडम नमस्कार जी। मैं लुवारू भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। जी हमारे यहाँ 7 नंबर चुंगी है जी, और यहाँ पे है ना जी पानी की इतनी समस्या रहती है करीबन 15-20 साल से जी। और कोई भी यहाँ पे ना वो सीवर वगैरह भी बहुत नहीं है, और पानी तो ऐसा है जी तो फुट हो जाता है जी, और कोई संभालने वाला आता है नहीं जी। हमको है ना हमारा पूरा बाढ़ है ना इसके मतलब पानी में गुजर के जाता है जी। तो जी मैं भी आपसे रिक्वेस्ट है, यही कहना चाहता हूँ मैं प्रशासन से, इसको है ना ये समस्या 15-20 साल से जो है इसको दूर हो जाए तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल सुनील जी, हम सुन पा रहे हैं, आप हमारे माध्यम से अपनी समस्या को रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक जुड़े सुनील, जिन्होंने हमारे माध्यम से समस्या रखी है, और तो हल्ला बोल के जरिए आप भी जुड़ सकते हैं।